सो पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे हम दिल्ली से सारी विलेज आए। खैर, ब्लॉग कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। कल हम दिल्ली से निकले थे रात को 12 बजे और सारी विलेज आते आते हमें बज गए थे रात के 8। ऑलमोस्ट 20 घंटे की जर्नी। हालांकि इतना टाइम लगता नहीं है और रास्ते में भी हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला, तो फिर इतनी देर हुई कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सीधा सीधा श्रेय जाता है हमारे ड्राइवर अंकल को, क्योंकि अंकल का टूरू लव तो चाय है। उनको जहाँ जहाँ क्रेविंग हो रही थी वहाँ दो कप चाय बना कड़ाक। उन्होंने रोक दिया। एक पॉइंट पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम चल कम और रुक ज्यादा रहे हैं। खैर, ये तो थी कल की बात। और आज हम जाने वाले हैं टुंगनाथ शिव मंदिर, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल है और सी लेवल से 3680 मीटर्स अबव है। इसके लिए हम जल्दी जल्दी रेडी होकर निकल गए चौपटा के लिए, जो कि हमारे स्टे से अराउंड 45 to 1 आवर के डिस्टेंस पे था। हमने तो ब्रेकफास्ट भी बस में ही किया। आफ्टर रीचिंग चौपटा हमने अपने आप को प्रिपेयर किया ये स्टिक्स लेकर और चाय बिस्किट खाकर। सुरभि क्या कर रही है? क्या कर रही है? तो हम अभी रेडी हो गए हैं ऊपर जाने के लिए। स्टिक्स भी ले लिए हमने, तो आप तैयार हो आप? इनकी हालत अभी ठीक है नहीं, वैसे ठंड लग रही है, बहुत गंदी हो रही है। रेन कोट पहन लो। नहीं बढ़ती और चलेंगे ना तो सब। और शशि जी कैसा है बताओ? चलना है चले चलो चले। हाउस द जोश एकदम हाई। और महादेव का नाम लेकर वी स्टार्टेड आवर। और थोड़ी ही दूर चलने के बाद मुझे याद आया कि मैं यहाँ अपनी मेंटल हेल्थ की करने आई थी और पता चल रहा है मेरी फिजिकल हेल्थ भी खराब है। चलते चलते आ गया था हमारा पहला पिक्चर पॉइंट। क्योंकि वेदर ही इतना अच्छा हो रहा था, हम खुद को रोक ही नहीं पाए टू कैप्चर दीज ब्यूटीफुल फुटेजेस। सो 3 घंटे चलने के बाद अब बारी थी खुद को रिचार्ज करने की, क्योंकि मेरी बैटरी माइनस में आ गई थी। उसके लिए मैंने निकाला ये पिटबुल, नहीं ये रेड बुल, और फिर हम चल दिए शिवजी से मिलने। वैसे जब मैंने सर्च किया था तब मुझे देख रहा था कि ट्रैक जो है वो मॉडरेट है, लेकिन जब मैंने इसे चढ़ना शुरू किया और जो मेरी हालत खराब हुई ना, वो तो क्या ही बताऊं। लेकिन एक विश्वास था मन में एंड महादेव को याद करते करते फाइनली गाइस हम मंदिर के कपाट तक आ गए। लेकिन यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो हम भी लाइन में लग गए। लेकिन आगे वाले भैया को देखकर हमें याद आया कि हमने तो शिवजी जी के लिए कुछ नहीं लिया। और फिर सुरभि जल्दी जल्दी जाकर शिवजी जी के लिए जल लेकर आई। यार ये लाइन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और 12 भी जल्दी बजने वाले थे और 12 बजते ही मंदिर 1 घंटे के लिए बंद होने वाला था। अब महादेव को पाना है तो तब तो करना ही पड़ेगा ना। और ऊपर आते आते मंदिर 1 घंटे के लिए बंद हो भी गया था। अब महादेव को पाना है तो तब तो करना ही पड़ेगा, तो हम भी बैठ गए बाहर मंदिर के। भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम। और फाइनली 1 घंटे बाद हम मंदिर में गए और दर्शन किए भोलेनाथ के, देवों के देव महादेव के। अब क्योंकि 2 बज गए थे तो ये जल मुझे बाहर ही चढ़ाना पड़ा, क्योंकि जल सिर्फ 12 बजे तक चढ़ाया जाता है। तो दर्शन करने के बाद
हम आ गए थे कुछ खाने और यहाँ हमने लिया आलू पराठा और कढ़ी चावल एंड ये चाय। तो अगर मैं खाने की बात करूँ तो खाना ठीक ही था। चावल की क्वांटिटी तो काफी थी, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग थी, विच इज कढ़ी का पकोड़ा गाइस। अपनी लंच करने के बाद हमें जाना था चंद्रशिला और उसके लिए हमने बस कदम बढ़ाया ही था कि तब तक पानी फिर गया गाइस, मतलब बारिश आ गई। फिर क्या, हमने अपने कदम वापस लिए और चल दिए नीचे। ये रास्ता इतनी स्लिपरी हो गया था ना, मैंने सोचा रुक जाती हूँ, लेकिन तभी मुझे पीछे से एक आवाज आई, रुकना नहीं है गीता। अब इनकी बात को कैसे टाल सकते हैं, तो हम भी चल दिए नीचे। और नीचे आते आते हमें फिर से दिखा एक स्पॉट जहाँ से हमें हिमालयन रेंज दिख रही थी। क्योंकि वेदर थोड़ा क्लाउडी था तो एकदम क्लियर नहीं दिखी, बट मुझे तो दिखी। फिर क्या, हमने लिए अगेन थोड़े से फुटेजेस और थोड़ी सी फोटोज एंड उसके बाद में हम चल दिए सीधा अपने ट्रैवलर में, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई थी गाइस और अब मैं मिलूंगी आपसे सीधा स्टे पे।